से आपका स्वागत है कोड ट्यूटोरियल के डे 23 में। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन इन को। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे कि फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं और फंक्शन होता क्या है। ओके, तो मैं नीचे वाला एक पढ़ता हूँ लाइन। अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। एक फंक्शन क्या होता है? एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है या वर्क करता है। ओके, मतलब आप कोई भी एक, मान लीजिए आप कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए आप टू नंबर्स का एडिशन कर रहे हैं, तो उसका एक आप एडिशन नाम का फंक्शन बना सकते हैं। तो एडिशन क्या कह रहा है कि स्पेसिफिक टास्क कर रहा है। स्पेसिफिक टास्क का मतलब है कि वो केवल दो नंबर्स को ऐड कर रहा है। ओके, तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक टास्क। तो वो क्या एक फंक्शन क्या हुआ, या एक एडिशन फंक्शन क्या हुआ? वो एक ब्लॉक ऑफ कोड हुआ, और वो क्या कर रहा है? स्पेसिफिक टास्क कर रहा है, मतलब वो केवल दो नंबर्स को ऐड कर रहा है। तो फंक्शन क्या होता है? एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो क्या करता है, क्या परफॉर्म करता है? एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। तो आइए देखते हैं यूज़ क्यों करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आप लोग के सामने। यहाँ पे मेन फंक्शन में मान लीजिए हम लोग को 4 प्रोग्राम करना है, 4 कोड लिखना है। ठीक है, मैंने आपको बोला कि मेन फंक्शन में आप सब एडिशन की 2 नंबर्स लीजिए, एडिशन कीजिए, सब्सट्रैक्शन कीजिए, डिवीजन कीजिए, मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो आप क्या कीजिएगा? मेन फंक्शन में आप 2 वेरिएबल डिक्लेयर कीजिएगा, वही दोनों वेरिएबल से आप क्या कीजिएगा? चारों प्रोग्राम कीजिएगा। ओके, तो वो कोड भी सही है। ठीक है, वो कोड भी सही है, लेकिन सोचिए कि मैं बोल रहा हूँ कि आपको एक स्पेसिफिक, सबका एक स्पेसिफिक प्रोग्राम लिखना। तो आपको हर एक मतलब कि हर एक प्रोग्राम में आपको 2 वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? थोड़ा सा मैसिव हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा वो कोड। तो इसी सब को दूर करने के लिए क्या करता है, फंक्शन का यूज़ किया जाता है। तो पढ़ते हैं इसको। ये यूज़ फंक्शंस टू डिवाइड आवर कोड इनटू स्मॉलर चंक्स टू मेक आवर कोड लुक्स क्लीन एंड इजियर टू अंडरस्टैंड। तो अगर यही 4 प्रोग्राम को आप क्या कीजिएगा, एक हर एक इंडिविजुअल फंक्शन में डिक्लेयर कीजिएगा, तो क्या होगा? अंडरस्टैंडेबल होगा, और एक दिखने में क्या होगा? क्लीन होगा। तो इसीलिए हम लोग फंक्शंस का यूज़ करते हैं। ओके, मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि 4 प्रोग्राम मैंने आपको दिया ना, तो हर एक प्रोग्राम का फंक्शन बना लीजिए। ओके, और वही फंक्शन को क्या कीजिएगा, वही फंक्शन को आप मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे एडिशन का बनाया, तो एडिशन का फंक्शन को आप मल्टीपल टाइम में यूज़ कर सकते हैं, या मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आइए कि हम लोग देखते हैं कि एक फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया जो गुड मॉर्निंग प्रिंट करके दे रहा है। तो फंक क्या है? फंक्शन का कीवर्ड है। और ग्रीट क्या है? फंक्शन का नेम है। और ये क्या है? पैरेंथेसिस है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन करके हम लोग गुड मॉर्निंग प्रिंट करा रहे हैं। ओके, तो याद रखिएगा कि आपका फंक्शन नेम वही होना चाहिए जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड आपका फंक्शन नेम होना चाहिए। ओके, तो ये था डिफाइन किया मैंने फंक्शन। इसको कल रन करने से हमारा यहाँ प्रिंट होके नहीं आएगा। ओके, गुड मॉर्निंग प्रिंट होके नहीं आएगा, ये बस फंक्शन डिफाइन करती हैं कि कोड में तो कंपाइलर तो इसको रन करेगा, लेकिन प्रिंट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन कॉल ही नहीं हो रहा है। तो हम लोग फंक्शन कॉल करने के लिए मेन फंक्शन में आते हैं। ओके, हाँ, याद रखिएगा कि मेन फंक्शन के बाहर आपको डिफाइन करना है फंक्शन। ओके, तो उसके बाद हम लोग मेन फंक्शन में आएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा कॉल ग्रीट फंक्शन इन द मेन फंक्शन। ओके, तो मैंने मेन फंक्शन में ग्रीट फंक्शन को कॉल किया है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को गुड मॉर्निंग प्रिंट कराना है, इस फंक्शन को रन कराना है। तो ये रन कहाँ होगा? मेन फंक्शन में रन होगा। इसलिए हम लोग को ग्रीट फंक्शन को मेन फंक्शन में कॉल किए, तभी ये जाके गुड मॉर्निंग प्रिंट करके देगा। ठीक है, चलिए अब प्रोग्राम में आते हैं और एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। क्रिएट अ फंक्शन। ओके, नहीं, क्रिएट अपने नहीं, क्रिएट अ ग्रीट फंक्शन। सबसे पहले कीवर्ड यूज करना है फंक्शन का, उसके बाद फंक्शन नेम लिखना है ग्रीट, और पैरेंथेसिस देके कर्ली ब्रैकेट ओपन fmt डॉट प्रिंट एलन और गुड मॉर्निंग लिख देना आपको। ओके, चलिए ये मैंने क्या किया, डिफाइन। ओके, डिफाइन ग्रीट फंक्शन। चलिए अब हम लोग क्या करना है, फंक्शन को कॉल करना। तो कॉल कहाँ करेंगे? कॉल हम लोग
मेन फंक्शन में करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा मेन पैकेज से सब चीज़ रन होता है। ओके, जो भी कोड लिखते हैं, इसलिए हम लोग मेन पैकेज में इसको रन करेंगे क्रिएट फंक्शन को। तो याद रखिएगा, मेन फंक्शन के बाहर आपको फंक्शन डिक्लेयर करना या डिफाइन करना, और कॉल कहाँ करना है? मेन फंक्शन में। ओके, तो मैंने कॉल किया तो आप देख लीजिए यहाँ पे गुड मॉर्निंग प्रिंट होके आ जाएगा। आ गया। चलिए और एक प्रोग्राम, मतलब और एक देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल में। डिफाइन ऐड नंबर्स, मतलब ऐड नंबर्स का एक हम लोग फंक्शन बनाते हैं। ओके, जो क्या करेगा? टू नंबर्स को ऐड करेगा। तो फंक लिखते हैं, फंक ऐड नंबर के पैरेंथेसिस देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? टू वेरिएबल्स लेते हैं। ओके, तो शॉर्ट हैंड नोटेशन का यूज़ करते हैं। num1 इज इक्वल टू 12, कुछ भी आप रैंडम नंबर दे दीजिए, num2 13। ओके, और एक हम लोग वेरिएबल बनाते हैं जो इन दोनों वैल्यू को जोड़ के एक वैल्यू हम लोग को देगा, और उस वैल्यू को हम सम वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं। अब हम लोग को प्लस करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज़ करना है? प्लस ऑपरेटर। ओके, तो मैं लिखता हूँ num1 प्लस num2, और इसको क्या करते हैं? प्रिंट करा देते हैं, fmt डॉट प्रिंटलन, और ये सम। ठीक है, अब रन करते हैं। केल गुड मॉर्निंग प्रिंट हो गया। क्यों? फंक्शन हम लोग कॉल ही नहीं किए, सिर्फ डिफाइन किए हैं। ओके, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ कमेंट करके, कॉल ऐड नंबर फंक्शन, और यहाँ करें ऐड नंबर। ओके, चलिए सेव करते हैं, रन करते हैं, तो दोनों हम लोग को प्रिंट आउट क्या आ जाएगा? सम। ओके, यहाँ पे मैं सम लिख देता हूँ अच्छा से, सम लिख देते हैं, कोमा दे देते हैं। ये देखिए सम 25 आ गया ना। 25 किसे आया? 12 प्लस 13 25। ओके, तो आई होप समझ गए। अब एक होता है रिटर्न वैल्यू। ओके, रिटर्न का यूज़ करते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? रिटर्न का यूज़ करेंगे, रिटर्न सम। तो क्या लगता है आपको यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा क्या ये? तो हमेशा याद रखिए कि आप जब रिटर्न का यूज़ कर रहे हैं, ओके, ये भी क्या करता है? वैल्यू रिटर्न करता है आपका। रिटर्न जो भी है, आप जो भी रिटर्न करा रहे हैं, या जो भी वैल्यू यहाँ से आ रहा है वो रिटर्न करके देगा आपको। ओके, तो रिटर्न भी क्या करता है? रिटर्न भी वैल्यू को क्या करता है? वैल्यू को प्रिंट कराता है। लेकिन प्रिंट फंक्शन क्या करता है? टोटल आपका डिस्प्ले कराता है, रिटर्न की वैल्यू देता है आपको, प्रिंट नहीं कराता। वो डिस्प्ले में प्रिंट नहीं कराएगा, वो केवल आपको वैल्यू दे देगा। आपको किसी दूसरे वेरिएबल क्रिएट करके उसमें स्टोर कराना पड़ेगा, तो ही आप प्रिंट करा सकते हो। ओके, तो जब भी आप रिटर्न का यूज़ कीजिएगा, तो आपको यहाँ पे याद रखना कि आप जो वैल्यू को रिटर्न करा रहे हैं, तो वो कौन सा डेटा टाइप का है? तो मेरा इंटीजर है, तो इस पैरेंथेसिस के बाहर आपको लिखना पड़ेगा इंट। ओके, तभी ये क्या करेगा? तभी ये क्या करेगा? रिटर्न करेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं ये रिटर्न करता है या नहीं करता है। ओके, देखते हैं यहाँ पे एरर शो कर रहा है। अच्छा, रिटर्न से पहले हम जान लेते हैं ना, पैरामीटर्स के बारे में जान लेते हैं। ओके, मैं पैरामीटर्स के पहले बारे में आपको बता देता हूँ। तो ये था हमारा एक्सटर्नल। ठीक है, ये एक्सटर्नल वेरिएबल था। अब हम लोग को अगर एक्सटर्नल बोल रहे, इंटरनल वेरिएबल है ये, हम लोग इंटरनल वेरिएबल यूज करके क्या कर रहे? सम कर रहे थे। तो क्या हम लोग एक्सटर्नल वेरिएबल का यूज कर सकते हैं फंक्शन के अंदर? यस, कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर्स। ओके, तो मैं इसको हटाता हूँ, और पैरामीटर्स आप यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, पैरेंथेसिस के अंदर दे सकते हैं। तो मैं इसको ही कॉपी करता हूँ, और यहाँ पेस्ट करते हैं। ओके, और यहाँ क्या लिख देते हैं? यहाँ लिख देते हैं आपका
define a function with two parameters. Okay, define add number function with two parameters. ओके, तो पैरामीटर्स हम लोग कैसे देते हैं, यहाँ पे जिस तरह आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं num 1, उसके बाद आपको डेटा टाइप देना पड़ता है। तो दो वेरिएबल ले रहा है तो और एक वेरिएबल लिखते हैं num2 और डेटा टाइप दे दीजिए। ओके, और इसको यहाँ से हटा दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सटर्नल वेरिएबल का यूज करके क्या करेंगे, सम करेंगे। ठीक है, बस यहाँ पे समझिए कि पैरामीटर्स का यूज कैसे करें हम लोग। ठीक है, तो अभी देखिए क्या, अभी हम लोग को अभी तो हम लोग वैल्यू तो पुट ही नहीं किए हैं यहाँ पे, तो वैल्यू हम लोग कहाँ पे दे सकते हैं, वैल्यू हम लोग, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो वैल्यू हम लोग कहाँ देते हैं, जहाँ पे फंक्शन कॉल करें ना वहीं पे वैल्यू दे दीजिए इसी तरह। ठीक है, तो क्या देते हैं, 23 देते हैं और एक 24। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, देखिए यहाँ पे हम लोग पैरामीटर्स दिए कि हम लोग को इस पैरामीटर के थ्रू ऑपरेशंस करना। ऑपरेशंस बोलने का मतलब प्रोग्राम करना। ओके, ये टू वेरिएबल का यूज करके प्रोग्राम करना है, जो भी ऑपरेशन करना आपको। ओके, मैथमेटिकल ऑपरेशन या जो भी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए कि पहले हम लोग पैरामीटर्स दे दिए और उसके बाद बोल दिए कि जब यहाँ उनका वैल्यू पुट होगा तो ये करके दो, मतलब सम करके दो। तो हम लोग क्या किए, फिर जब फंक्शन कॉल करना था तब वैल्यू पुट कर दिए, तो वैल्यू यहाँ गया और ये क्या किया, सम करके हम लोग को रिटर्न कर दिया या प्रिंट कर दिया। ओके, तो हमेशा याद रखिएगा कि पैरामीटर्स आप यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर आपको देना है और उसके वैल्यू को जब फंक्शन कॉल करेंगे तो उसके पैरेंथेसिस के अंदर आप उसके वैल्यू को डिक्लेयर कर सकते हैं या असाइन कर सकते हैं। ओके, तो अब सेव करते हैं और रन करते हैं। ये देखिए सम 47 आ गया ना। 47 कैसे है पता है ना, 23 प्लस 24 इज इक्वल टू 47। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए अब रिटर्न के बारे में देखते हैं। इसको मैं कमेंट करता हूँ और रिटर्न करता हूँ। रिटर्न लिखते हैं और सम लिखते हैं। ठीक है, सम यहाँ पे रिटर्न होके आ रहा है। क्या लिखा, टू मैनी रिटर्न्स वैल्यू। ओके, तो अब मैंने जैसे आपको अभी पहले बताया कि आपका जो वैल्यू रिटर्न हो रहा है उसका डेटा टाइप क्या है, वहाँ आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा करली ब्रैकेट के पहले। ठीक है, तो मैं मेरा हम लोग का वैल्यू क्या रिटर्न होके आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। अगर फ्लोट आता तो फ्लोट लिखते, स्ट्रिंग आता तो स्ट्रिंग लिखते। ओके, अब यहाँ पे देखिए कॉपी करते हैं, कमेंट करते हैं, पेस्ट करते हैं, कॉल ऐड विथ रिटर्न वैल्यू। ओके, रिटर्न वैल्यू। तो हम लोग अगर इसको रन करेंगे अभी तो कुछ नहीं आएगा। क्यों पता है क्यों, क्योंकि ये वैल्यू को केवल रिटर्न कर रहा है, प्रिंट नहीं कर रहा। तो मैंने आपको बताया कि जब भी आप रिटर्न का यूज़ कीजिएगा तो आप क्या कीजिएगा, एक अलग वेरिएबल में इस वैल्यू को स्टोर कीजिएगा। कहाँ पे, जहाँ पे आप कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ रिजल्ट और एक शॉर्ट हैंड नोटेशन देके मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब जो ऐड नंबर के फंक्शन में जो वैल्यू हम लोग को रिटर्न हो रहा है उसका हम लोग रिजल्ट में स्टोर करके प्रिंट कराते हैं। ठीक है, तो देखिए फंक्टी डॉट प्रिंट एलन और रिजल्ट लिख देता हूँ। ओके, सेव करते हैं। अब देखिए अब ये प्रिंट होके आ जाएगा, 47 आ गया। ओके, तो आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा आप लोग को। सिंपल सा आप बस कॉन्सेप्ट समझिए। ओके, देखिए रन करते हैं तो सम 47 आ गया। ओके, तो कॉन्सेप्ट यहाँ क्या है ना कि प्रिंट करने टाइम हम लोग को डायरेक्ट कॉल कर दे रहे थे कि कॉल कर रहे थे और वो प्रिंट स्टेटमेंट काम कर देता है। लेकिन जब आप रिटर्न का यूज़ कीजिएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो फंक्शन को आप, जो फंक्शन से आप रिटर्न वैल्यू, तो जो फंक्शन में आप जो वैल्यू को रिटर्न करा रहे हैं उसको क्या करने पड़ेगा, आप लोग को रिजल्ट के मतलब रिजल्ट नहीं, कोई वेरिएबल में आप लोग को स्टोर कराना पड़ेगा और उसको प्रिंट कराना पड़ेगा। ओके, बस इतना याद रखिए कि ये क्या करता है, ये प्रिंट नहीं ना करके दे रहा आपका, जो यहाँ हमारा कंसोल में डिस्प्ले हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्ले कराने के लिए कि एक वेरिएबल ने क्रिएट करते हैं और फंक्शन से जो रिटर्न हो रहा है उसमें क्या करते हैं, स्टोर करा देते हैं वेरिएबल में। ओके,
तो क्या करा, रिजल्ट इज इक्वल टू जो भी फंक्शन हम लोग यहाँ पे रन किए हैं, तो इससे जो वैल्यू रिटर्न होके आएगा वो रिजल्ट वेरिएबल में चल जाएगा और उसको हम प्रिंट करा देंगे। ओके, तो यह आप समझ गए होंगे आप लोग। अब हम लोग सीखते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है और एक्सटर्नल वेरिएबल क्या होता है, और ग्लोबल बोलते हैं। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है और आपका लोकल वेरिएबल क्या होता है वो समझते हैं। चलिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा देर नहीं लगेगा। तो देखिए, मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये सबको कमेंट कर देते हैं हम। सिंपल सा भी जानेंगे कि ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल होता क्या है, ठीक है। तो मैं एक इसको बस ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। इसको बस ओपन करते हैं, इसी से सीखते हैं हम लोग कि ग्लोबल वेरिएबल और एक्सटर्नल वेरिएबल होता क्या है। चलिए इसको पहले रन करते हैं। ये देखिए सन 25 आ गया ना, यहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये देखिए 12 प्लस 13। ओके, ये क्या आपका लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल। ओके, ये है हमारा लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल क्यों है, क्योंकि हम लोग केवल इस फंक्शन में इस वेरिएबल का यूज़ कर पा रहे हैं। अगर मैं मान लीजिए मैं num1 यहाँ लिखता हूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट करके देखता हूँ, fmt डॉट प्रिंट ln, fmt डॉट प्रिंट ln, और मैं मान लीजिए num1 को प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो प्रिंट होगा क्या? ये पहले ही एरर शो कर दे रहा है, प्रिंट ln फॉर्मेट यूजिंग द डिफॉल्ट फॉर्मेट इट्स ऑपरेंड। ओके, ये यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। ओके, क्यों? क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है। लेकिन यही चीज़ मैं बाहर लिखता हूँ, एक बार देखिए ना, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ आपको। नहीं, इसी के बाद ही लिख देते हैं, var num1 इक्वल टू 23। ये क्या आपका ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल वेरिएबल लिख देते हैं। अब देखिए मैं एक्सेस कर पाऊंगा 25 23। ओके, क्यों हम लोग इसको एक्सेस कर पा रहे हैं? क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल बन गया। इसको हम लोग कहीं पे भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैं num1 प्लस 1 भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। ओके, ये देखिए 24 आ गया ना, प्लस होके 23 था तो 24 हो गया। यहाँ पे ये वैल्यू चेंज नहीं होगा। ओके ओके, यहाँ पे ये चेंज नहीं होगा। तो ये क्या है? ग्लोबल वेरिएबल। और ये क्या है? लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल उस वेरिएबल को बोलते हैं जो एक हम लोग स्पेसिफिक प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं, और ग्लोबल वेरिएबल जिसका हम लोग यूज़ हर जगह कर सकते हैं। ओके, मेन फंक्शन में कहीं भी कर सकते हैं ग्लोबल वेरिएबल का यूज़। ओके, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा वीडियो, और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, और कुछ गलत एक्सप्लेनेशन हो गया होगा तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।